हमारे साथ हैं ओलंपियन, अर्जुन अवार्डी और हॉकी के महान खिलाड़ी सैयद जलालुद्दीन रिजवी जी। रिजवी जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। रिजवी जी, आपने ओलंपिक खेला है, एशिया गेम खेले हैं और काफी बेहतरीन टीमों के साथ खेले हो, तो आपकी शुरुआत कैसे हुई, किससे आपने प्रेरणा ली इसके बारे में? ये शहर जो भोपाल है, इस शहर में अगर कोई बच्चे कहीं खेलने के लिए निकलते थे तो वो हॉकी एक गेम ऐसा होता था जिसमें हॉकी के अलावा और कोई खेल का हम सोच नहीं पाते थे। वो जो आज से अगर हम 60s की बात कर रहे हैं, 70s 60s की, तो हम लोग उस उम्र में बच्चे जो खेलते थे वो हॉकी, क्योंकि शहर का एक बड़ा कल्चर था और हॉकी का एक बड़ा माहौल था यहाँ पर। और शहर में घर से बाहर निकलते ही सब बच्चे हॉकी लकड़ी से खेला करते थे, खपोटा उसको कहा करते थे भोपाल की जुबान में। खपोटे से हॉकी खेली जाती थी और एक बड़ा माहौल था। छोटे छोटे से टूर्नामेंट होते थे, छोटे छोटे बच्चे खेलते थे, उन सब के अलग अलग स्टैंडर्ड के टूर्नामेंट होते थे। तो एक शहर में बड़ा माहौल था और उस माहौल को देखते हुए हमने भी जब आंख खोली थी उसी माहौल को देखा और उस माहौल में हम रंग गए और उसमें हमने हॉकी को पकड़ा। हम अन्य शहरों की बात करें देश की, तो वहाँ पे इतना ज्यादा क्रेज नहीं था हॉकी का, तो भोपाल में ये क्रेज क्या इतिहास रहा, कैसे आया भोपाल में सर हॉकी? भोपाल का इतिहास एक बड़ा बड़ा हॉकी में बड़ा भारी है और उसने कई ओलंपियन और कई इंटरनेशनल खिलाड़ी हिंदुस्तान को दिए हैं। और ये समझिए कि यहाँ पर जो नवाब थे और उन्होंने इस हॉकी को बढ़ाया, उन्होंने खिलाड़ियों को पकड़ा और उनको स्पॉन्सरशिप दी और उनको एक दो क्लब बनाए, जिसका एक बहुत बड़ा नाम है हॉकी का। अगर हम बात करें तो भोपाल वांडर्स और शिमला वांडर्स के नाम से टीमें खेलती रही हैं। ये शौक था जब ये 1-1.5 लाख की आबादी होती थी इस शहर की और उस शहर में 70 क्लब हुआ करते थे। तो जाहिर है कि जिस जहां के नवाब या राजा को अगर शौक हो किसी खेल का तो वो खेल फिर बढ़ता है। तो उन्होंने इस खेल को बहुत बढ़ाने की कोशिश की, खुद भी खेलते थे खिलाड़ियों के साथ और अपनी कार से, उस जमाने में जब कार शहर में होती नहीं थी, कार लोगों के लिए अजूबा चीज होती थी, उस कार से लोगों को, प्लेयरों को कलेक्ट करते थे घरों से और वो जाके शिमला पे या यहाँ पर अहमदाबाद पैलेस पे उनके कैंप लगते थे और वहाँ प्रैक्टिस हुआ करती थी। तो और उनके साथ वो खुद भी खेलते थे और उनको डाइट का इंतजाम और उनके वेलफेयर का इंतजाम पूरा खिलाड़ियों का होता था। उसके बाद फिर ये एक उबैदुल्ला हॉकी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ और उबैदुल्ला में भी खेलते थे। वो टीम इतना बढ़ती गई कि हिंदुस्तान के कितने टूर्नामेंट्स को उसने, जो भी अगर बैटन का नाम लें तो बैटन कलकत्ता में होता है, वो जीता। चाहे आप आगा खान बॉम्बे का टूर्नामेंट अगर देखें तो वो जीता उसने, चाहे नेहरू हॉकी दिल्ली में वो जीती। तो हिंदुस्तान के जितने भी मेजर टूर्नामेंट थे वो टीम ने सारे टूर्नामेंटों को जीता है और वो मुल्क की एक बड़ी भारी टीम कहलाती थी। देखा गया कि भोपाल में काफी समय से इसमें थोड़ा वो नहीं है जो एक जमाने में हुआ करता था। समीर दाद के बात करें तो 12 साल बाद अफगान टीम में सिलेक्शन हुआ, उनका भी जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें नहीं हुआ। जो बीच में 12 साल का ये गैप हुआ, ये डैमेज हुई है कि क्या कारण रहा होगा? ये बात सच है कि आपने जो बात की कि इन 12 सालों में हमारे यहाँ, और बल्कि इससे पीछे से ही हॉकी को थोड़ा सा डैमेज होना शुरू हो गई थी। इसकी वजह है एक तो थोड़ी सी लोकल पॉलिटिक्स थी यहाँ की। हॉकी में जब बहुत लोग खिलाड़ी निकलने लगे, यहाँ जब कुछ नेता लोग इसके अंदर बीच में इन्वॉल्व हुए तो उन्होंने अपना उनका थोड़ा सा जो रहता है अपनी लालच, अपना जो भी कहा जाए, वो जो उसको वो थी एक मेन चीज। और उसके बाद में पूरे मुल्क में हॉकी ग्रेजुअली धीरे धीरे डाउन हो रही थी, क्योंकि हिंदुस्तान की इंडियन हॉकी फेडरेशन बहुत अच्छा काम नहीं कर रही थी। और अगर वो वेलफेयर का, खिलाड़ियों का और खेल को अगर जिंदा रखता इंडियन हॉकी फेडरेशन, तो ये शायद नौबत नहीं आती। और जो भी बदलते हुए सिनेरियो जो भी था, बदलता हुआ समय जो था, उसको उन्होंने समझा नहीं और वो पुराने पैटर्न पे ही हॉकी को खिलाते रहे और खेलते रहे। मसलन अगर मैं ये बात कहूं आपको कि पुराने पैटर्न का जो भी मामला था, जैसे हम लोग अगर 1975 का वर्ल्ड कप जीते हैं, जो 3rd वर्ल्ड कप कोलालमपुर में हुआ था, वो ग्रास पे हुआ था। ग्रास जो नेचुरल हमारी घास होती है उस पर, उसके थोड़े बहुत चंद महीनों बाद
1976 का ओलंपिक्स मॉन्ट्रियल में एस्ट्रोटर्फ पर हुआ। एस्ट्रोटर्फ पहली बार इंट्रोड्यूस हुई। हम जो 1 नंबर की टीम थी वो 7वें नंबर पर चली गई। तो ये बदल उसी वक्त हमारी इंडियन हॉकी फेडरेशन को समझना था कि हम इसके बिना नहीं खेल पाएंगे, हमें इसके बिना प्रैक्टिस हमारी नहीं हो पाएगी। 1982 में जाके हमारे यहाँ जब एशियन गेम्स हुए तब हमारे यहाँ एस्ट्रोटर्फ लगी है, कितने साल बाद। तो ये जो समय पूरा बीत गया इतना लंबा, हम इससे पिछड़ गए और मॉडर्न हॉकी को समझ नहीं पाए, इसका हमको नुकसान हुआ। तो हम बात करें भोपाल की या मध्य प्रदेश की हॉकी के बारे में, तो यहाँ पे देखा गया कि हॉकी में राजनीति ज्यादा हावी हो रही है। अभी हॉकी भोपाल के नाम से एसोसिएशन बना है, उसके आप सचिव भी हो, लेकिन एक गुफराम जी का भी एसोसिएशन है और एक जो हॉकी भोपाल एसोसिएशन के उर रहमान जी है जिनके अध्यक्ष उनके भाई काराम जी का भी है। तो अलग अलग ऐसे दल बनकर इससे कहीं लग नहीं रहा भी हॉकी को नुकसान पहुंच रहा है? हाँ, इससे सब चीजों से बहुत कंफ्यूजन है प्लेयरों में और ये नुकसान तो पहुंच रहा है। ये मैं आपको साफ बताना चाहता हूं कि हॉकी भोपाल जो हॉकी इंडिया से एफिलेटेड है, इसमें कोई यहां पर डिस्प्यूट नहीं है। ये आपके माध्यम से ये सारे लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। इंडियन हॉकी फेडरेशन जो केपीएस गिल साहब के जमाने से जो चल रही है, वो उसकी जो भोपाल हॉकी एसोसिएशन जो पुराना यहाँ एसोसिएशन थी, उनमें डिस्प्यूट है, उसमें कई ग्रुप बने हुए हैं। गुफरान भाई का नाम उसमें अब नहीं है, गुफरान उसमें नहीं है। उसमें अब एक ग्रुप के अध्यक्ष ध्रुव नारायण है और एक के अजय गुप्ता साहब हैं, जिसमें अजय गुप्ता के साथ आई रहमान साहब हैं, इकराम साहब हैं और उनके साथ मुमताज मलिक हैं ध्रुव नारायण के साथ। तो ये इसका कोई अस्तित्व नहीं है। हॉकी भोपाल हॉकी काम कर रही है पिछले 3 सालों से, पूरे नेशनल्स में जूनियर, सब जूनियर और सीनियर नेशनल में पार्टिसिपेट कर रही है, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों में। तो इसमें कोई आपस में डिस्प्यूट नहीं है, लेकिन फिर भी हॉकी का नाम जब आता है तो लोगों को कंफ्यूजन आता है कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि इंडियन हॉकी फेडरेशन पूरे इंडिया में अब कहीं कुछ है ही नहीं उसका, ना तो उनके नेशनल चैंपियनशिप है, ना कोई उनके प्लेयर खेल पा रहा है। तो अब तो हॉकी इंडिया काम कर रहा है और जो हॉकी इंडिया से एफिलेटेड है वो हॉकी चला रहे हैं, हम लोग चला रहे हैं अब हॉकी। तो अभी आप सचिव हो कि भोपाल के, तो अब किस तरह की व्यवस्थाएं दे रहे हो आप? क्या सुविधाएं खिलाड़ी को मिल रही है? कोचिंग की व्यवस्था की बात की जाए और भोपाल के अलावा अन्य शहरों की बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्था आप अपना रहे हो? हाँ, हम सब जूनियर के कैंप अभी हमने कैंप्स लगाए थे यहाँ बराबर कंटिन्यूएशन में, 1-1 महीने के कैंप चले हैं और 1-1 महीने के कैंप लग के फिर टीम का सिलेक्शन होता है, जिसमें यहाँ के सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स समीर दाद, अल्ताफुर रहमान और मोहम्मद यूसुफ, सलीम अब्बासी, माई सेल्फ, इनामुर रहमान साहब, हम सब मिलके जितने भी प्लेयर हैं, इवन अशोक कुमार साहब भी उसमें इन्वॉल्व हैं। तो हम लोग सब लोग ने इसके कैंप लगाए हैं और ऐशबाग स्टेडियम पर और ध्यानचंद स्टेडियम पर, दोनों जगह पर इनकी प्रैक्टिस कराती जाती है जैसे मौका होता है। और कंटिन्यूएशन में 1-1 महीना 20-20 दिन के कैंप लगाने के बाद इस टीम का सिलेक्शन हुआ और ये टीमें पार्टिसिपेट करने गई हैं नेशनल्स में। वहां परफॉर्मेंस जैसी इनको और बहुत अच्छी आना चाहिए, क्योंकि अब हॉकी उतना नहीं खेली जा रही है। तो भोपाल में कंपटीशन पैदा करना है, क्लबों को जिंदा करना है, जो हमारा आगे का काम है। हमें लीग हॉकी कराना है यहाँ पर, जिससे यहाँ की लोकल हॉकी को बूस्ट मिले, आगे कंपटीशन हो और यहाँ के डिपार्टमेंट्स भी जो हैं, पहले जो रहे 8-10 डिपार्टमेंट्स की टीमें खेला करती थी, वो डिपार्टमेंट जिंदा होना चाहिए, उन डिपार्टमेंट की टीमें खेलें। ये एसोसिएशन का काम है और इनको ये हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। देखा गया पंजाब और हरियाणा वहाँ पे ज्यादा सुविधाएं मिल रही है, सरकार पैसा भी अच्छा दे रही है और वहाँ पे कंपटीशन है, हर शहर में अलग अलग टीमें, अलग अलग क्लब है, बन के आपस में कंपटीशन करते हैं, लेकिन वो मध्य प्रदेश में देखा गया वो नहीं है। इसके बारे में बिल्कुल सच बात है, आप बात कर रहे हैं, क्योंकि सरकार यहाँ बहुत, अभी इस बार का तो बजट भी बहुत ज्यादा किया हुआ है, सरकार ने काम अपने सारे किए हैं, लेकिन अभी हमारी डोमेस्टिक जो और हॉकी को जितना बढ़ावा होना चाहिए वो जरा से हम बात करेंगे और उसमें हमने कुछ सजेशंस दे रखे हैं। तो जिसकी वजह से ये कोचिंग सिस्टम और क्लब को और प्लस हमारे जो डिपार्टमेंट सिविल सर्विसेज है, एमपीईबी है,
और यहाँ की पोस्टल सर्विसेज की टीम थी, रेलवेज की टीम है, बैंक की टीम है, बीएचईएल की टीम है। ये इतनी टीमें अगर ये फिरके से रिवाइव होती हैं और इनको खेलती, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम थी, ये बहुत सी टीमें, LIC की टीम, सॉरी इसकी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की टीम थी, ये जो सारी टीमें हमारी खेलती रही हैं, AG ऑफिस की टीम थी, ये अगर फिरके से जिंदा होती हैं, इनमें प्लेयर भर्ती किए जा सकते हैं। और ये इनमें, क्योंकि खिलाड़ी को जब तक जॉब नहीं मिल पाएगा तो वो बच्चा खेलेगा किस बात के लिए। अब बच्चे खेल पाते हैं और उनको जॉब नहीं मिलते हैं तो फिर वो डिसहार्टेड होते हैं। तो डिसहार्टेड होने के बाद फिर वो, और उनके जो जूनियर होते हैं और उनसे जो जूनियर होते हैं, फिर वो खेल की तरफ नहीं जाते, क्योंकि उनका फ्यूचर देखते हैं कि ये बेचारों ने इतनी मेहनत की और इनको किसी कोई मकाम नहीं मिल पाया। तो जाहिर है कि फिर वो और बच्चे खेलते नहीं है। लेकिन ये जब तक, ये जितने मैंने डिपार्टमेंट के नाम लिए हैं या और नए डिपार्टमेंट आ सकते हैं, जब तक ये बच्चों को नौकरियां नहीं देंगे तो हमारा खेल आगे बढ़ नहीं पाएगा। अभी जैसे क्रिकेट की तरह क्रिकेट में भी IPL जैसे शुरू हो रहा है, तो हॉकी में भी हॉकी लीग शुरू हो रहा है जिसमें खूब पैसा है। तो क्या लगता है आपको, इससे हॉकी का स्तर बढ़ेगा? इससे बढ़ रहा है स्तर और शुरू हो गया है, क्योंकि अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो पिछले दिनों से हॉकी ने थोड़ा सा राइज किया, हिंदुस्तान की हॉकी ने, और हॉकी की तरफ लोग, बच्चे आने लगे हैं मैदानों पर। पहले तो मैदान खाली पड़े रहते थे, तो अब इस शहर जैसे भोपाल जैसा शहर है, इसमें अब पहले बच्चे बहुत कम आ रहे थे, आज मैदान पे प्रैक्टिस करने जाते हैं और हमारे बहुत से लोग हैं वहां पर, बच्चे जो सब जूनियर को मैदान पर खिलाते हैं। क्या है वो अल्ताफ हो, क्या है समीरदाद हो, क्या है वहाँ शाहिद नूर हैं, ओवैस हैं, बच्चे जो हमारे जो लोग हैं ये मैदान पर जाते हैं, रोज रेगुलर प्रैक्टिस करवाते हैं। और इससे पता चलता है इनके रिपोर्टिंग से कि यहाँ पर प्लेयर बढ़ रहे हैं और हॉकी का माहौल बन रहा है और खेल की तरफ आ रहे हैं लोग। लेकिन इसका रिजल्ट अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि एकदम से सब लोग चीज नहीं बदलती है, तो बदलेगा। अगर टीम हमारी कंट्री की कोई अच्छा करेगी काम तो पूरे देश का माहौल बनता है उससे। तो अभी देखा जाए, भारतीय टीम जो वर्ल्ड कप खेल के आई उसमें 9वें स्थान पर रही, काफी खराब प्रदर्शन रहा, उसकी आलोचना भी हुई। लेकिन क्या जो पुराने खिलाड़ी जो रिटायर हो चुके हैं उनका अनुभव काम में लिया जाता है या लेना चाहिए? पिछले 2 दिन से मीटिंग चल रही है, बहुत से प्लेयर वहां गए हुए हैं दिल्ली में, और हॉकी इंडिया ने इस पे लोगों को इमीडिएट सारे प्लेयरों को हिंदुस्तान के अलग अलग जगह, जिसमें समीर भी गए, अशोक कुमार भी गए भोपाल से, इन लोगों को बुलाया है और पूरे मुल्क से अलग अलग जगह से लोग गए हैं जो हॉकी को चला रहे हैं और उनसे सजेशंस मांग रहा है। मीटिंग चल रही है, आज भी है वहां मीटिंग, तो इनका अनुभवों का जो भी यूज है वो लिया जा रहा है और उसके पे अब डायरेक्शन क्या होना चाहिए कोचिंग का, प्लेयरों को, ये वहां पर भी डिसाइड होगा। इस बात पे हो रहा है, काम हो रहा है। एक भारतीय टीम में बात की जाए, कोच की, चाहे क्रिकेट हो चाहे हॉकी हो, उसमें कोच की बड़ी आलोचना होती रहती है कि कोच विदेशी होना चाहिए, स्वदेशी होना चाहिए। तो आपकी क्या राय है इसमें? विदेशी कोच हॉकी में है, हम बहुत दिनों से विदेशी कोच को देख रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि विदेशी कोच रहें साथ, और लेकिन हमारे हिंदुस्तानी कोच अच्छे सक्षम लोग हैं, हिंदुस्तानी पैटर्न पे हॉकी होना चाहिए। तो मैं इस बात पे अपना जाती मेरा नजरिया यह है कि विदेशी कोच बहुत ज्यादा फायदा हिंदुस्तान को नहीं कर पाएंगे। हमारे जो अनुभवी लोग हैं, हम ये मानते हैं कि हमारे कोचेस जाएं और विदेश में जाके वो कोचिंग सिस्टम को समझ के आएं, वहां क्या हो रहा है, लेकिन ना कि हम विदेश के कोच को यहाँ बुला के हमारे खिलाड़ियों को कराएं। हम इतने विदेशी कोच नहीं ला सकते, क्योंकि हॉकी तो बेसिकली उन छोटी छोटी जगहों से बनती है। क्या एक छोटा सा पॉकेट भोपाल है, या साउथ में कुर्ग को मान लें, या पंजाब में अलग, तो इन जगहों पर हम क्या मानते हैं कि हर सब जगह विदेशी कोच पहुंचाएंगे हम लोग नहीं पहुंचा सकते। तो हॉकी को कराने के लिए तो वो जो हमारे देसी लोग हैं, वो देसी लोग ही अच्छा हॉकी को कराएंगे। इन सब जगहों पर जब देसी लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, जब वो सिखाते हैं, और इन टाइम पे जब आप हमारी कंट्री की टीम बन रही है, तो उसमें विदेशी कोच का बहुत ज्यादा, मेरे खिलाड़ियों से भी बात हुई इस मामले में कि बहुत ज्यादा लोगों के बहुत समझ में नहीं आती बात। सबसे प्रॉब्लम तो आती है कि जुबान का ही फर्क आता है। नहीं, देखा गया कि जो हॉकी में बदलाव आया है, उसमें बदलाव में यूरोपियन टीमें आगे बढ़ गई है, जो सिंथेटिक ग्रास बोलते हैं, जो नकली ग्रास बोलते हैं, उसके कारण तो वो टेक्निक भारत के पास अभी तक अच्छी तरह से नहीं आई है। तो वो कोच है जो विदेशी कोच, उसको ज्यादा बता पाएंगे उनको? नहीं,
देखिए, अब तो हमारे पास टर्फ और सारी चीजें हिंदुस्तान में खूब हैं। भोपाल में 4 टर्फें लग गई हैं। अब उस बात की कोई कमी नहीं रही है। उस पे कैसे खेलना है, बार बार कानून बदल रहे हैं। हॉकी में एक हॉकी खेल ऐसा है जिसमें हर साल कोई ना कोई नया 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 उसमें बदलाव आते हैं, कानून में उसमें बदलाव आ जाती है, नियमों में। तो ये जो नियम बदलते हुए होते हैं, इसका फायदा हमको सोचना चाहिए और एक थिंक टैंक बनना चाहिए। थिंक टैंक हो और वो किस डायरेक्शन में हमें बच्चों को लगाना है। हमारी खाली एपेक्स जो टीम, हमारी कंट्री की टीम जो बनती है, हमें उस पर जोर नहीं लगाना है। हमें हमें उस पर भी लगाना है जो हमारी टीम, हमारे छोटे छोटे जो पॉकेट्स हैं हॉकी के, जैसे मैंने पीछे नाम लिया, इन पॉकेट्स में भी जो कोचिंग का सिस्टम है वो वही आना चाहिए जो हमारी कंट्री की लेवल की टीमें खेल पा रही हैं। तो अभी देखा गया कि महासचिव जो को हॉकी के फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, महासचिव हैं, वो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कॉमनवेल्थ के लिए टीम, एशिया कप के लिए टीम को भेज सके। तो क्या अभी भी पैसे की कमी आ रही है हॉकी के लिए? ये मुझे अंदाजा नहीं है। हॉकी के लिए बहुत पैसे की कमी तो मैंने समझता नहीं हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई बार कहा अपनी जबान से, शिवराज सिंह चौहान साहब ने, कि हॉकी को मैं स्पॉन्सर करता हूं, पूरे कैंप यहां लगा दिए जाएं, हॉकी में हम पैसा नहीं कम होने देंगे। तो उनके लेटर्स भी यहां से गए हैं। तो मैं समझता नहीं हूं कि हॉकी में कोई पैसे की अब कमी आए। तो आप गांवों में जो खिलाड़ी है, जो प्रतिभा है, उनको मैदान तक लाने के लिए क्या कर रहे हो सर? स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत से कोचिंग कैंप्स लगाए और ट्रेनिंग कैंप्स लगाए, समर कैंप्स लगाए, कोचिंग के लिए वहां कोचेस को पहुंचाया हुआ है। तो ये काम तो हो रहा है, उस पर बहुत काम हो रहा है और बच्चे निकल के आ रहे हैं वहां से, और छोटे शहरों से निकल के आ रहे हैं। जो कुछ प्रतिभाशाली बच्चे तो हैं, लेकिन क्या है वो पैसे की वजह से नहीं खेल पाते हैं या वो मैदान तक नहीं जा पाते हैं, उनके लिए कुछ अलग से कोई सुविधाएं रखी है आपने? ये ऐसा है कि ये कोशिश, क्योंकि एसोसिएशन के बाद बहुत कुछ फंड्स होते नहीं हैं, ये तो सरकार की मदद और उनकी मिली जुली स्कीम्स के साथ ही हम लोग मिलके काम कर सकते हैं। तो अभी हमारे मध्य प्रदेश की स्पोर्ट्स मिनिस्टर बहुत स्पोर्ट्स के लिए बहुत जागरूक हैं और उसका रिजल्ट ये है कि उन्होंने बजट को डेवड़ा कर दिया। यानी 150 करोड़ से ज्यादा हमारा बजट है। तो अभी नए बजट में अब हमारा मानना है कि इन सब के बात मिलके हमें सरकार, डायरेक्टर स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएशन को मिलके कुछ अच्छे प्रोग्राम बनाना चाहिए और हॉकी को हम लोग बढ़ाएंगे इस बात में मिलके। हम आपके अब निजी जीवन के बारे में बात करें तो बड़ा सपना होता है खिलाड़ी का ओलंपिक खेलना। तो कैसा अनुभव रहा आपका ओलंपिक में खेलना? जब आपका पहली दफा टीम में सिलेक्शन हुआ, भी आपको ओलंपिक खेलना है, तो कैसा माहौल रहा? थोड़ा अनुभव बताइए इसके बारे में। ये बात सच है विजय कि ओलंपिक खेलना, एक खिलाड़ी जब खेलता है तो उसकी सपना यही होता है कि ओलंपिक खेलना है उसे। और एक बार जब ओलंपिक्स में चला जाता है तो एक वो बहुत बड़ा, एक दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट होता है और वो उसकी खुशी को बताई भी नहीं जा सकती। ये खुशी होती है, लेकिन उससे बढ़ के खुशी तब और होती है जब हम लोग जीते ओलंपिक्स, क्योंकि हमारा इतिहास रहा है कि हम लोगों ने ओलंपिक्स को जीता है, इतनी बार जीता है, 7-8 बार जीता है। वो मेरी टीम वो वाला काम नहीं कर पाई कि हम ओलंपिक्स का हम गोल्ड मेडल जीतते, लेकिन हम बहुत कम मार्जिन से, एक मैच हम ऑस्ट्रेलिया से हारे और एक मैच हम जर्मनी से ड्रॉ खेले, बाकी हम सब मैच जीते थे। उस ड्रॉ खेलने में हमारे गोल एवरेज में हम लोग पीछे रह गए और जर्मनी क्वालिफाई हो गई। हम उसमें पिछड़े, लेकिन हम दावेदार थे ओलंपिक के गोल्ड या सिल्वर के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसी बड़ी बड़ी टीमें, जैसे अभी फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है, स्पेन लास्ट ईयर का वर्ल्ड कप चैंपियन था और अभी वो कहीं भी क्वालिफाई नहीं हो पाया, ऐसा कभी कभी हो जाता है और उसका दुख तो था, दुख है, और उसको दुख को दूर करने के लिए अपनी टीमें तैयार करना है, खिलाड़ी अच्छे बने, अच्छे प्लेयर हम बना के पहुंचाएं, आगे हमारी टीम जीते, हमारे बनाए हुए बच्चे जीते। 1982 में भी आपने एशिया कप खेला जिसमें भारत फाइनल में हार गई और बड़ी काफी मार्जिन से हारी, 7-1 हार गई। उससे पहले जो 1978 में जो एशिया कप हुआ उसमें भी भारत हारी, लेकिन 1-0 से हारी। तो क्या लगा उस फाइनल में हारने के बाद? कितना दुख हुआ?
वो तो बड़ी दुख की बात थी, जबरदस्त। और वो इतनी दुख की बात थी कि वो जितनी किसी मामले में खुशी होती है उतनी उतनी दुख था कि कई दिन तक लोग चेहरा दिखाया नहीं हम लोगों ने। और ये समझ लीजिए कि उसके एक हफ्ते बाद हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया में खेलना था एक टूर्नामेंट, तो वहीं हम गए और आमना सामना हमारा पाकिस्तान से पहला मैच ही था और हमने उसको 2-1 से जीता एसेंडा वर्ल्ड कप में। तो वो हमने अपनी हार का बदला तो ले लिया 10-12 दिन में, लेकिन हम अपने शहर में अपने कंट्री में जाहिर है कि हमारा रिजल्ट खराब रहा। हमें बड़ा दुख था उसका, हर प्लेयर को, सबको बहुत दुख रहा उसका। तो देखा जाए तो एशिया में देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान में पाकिस्तान काफी मजबूत टीम भारत के मुकाबले दिख रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा एशिया कप उसी ने जीते हैं। भारत ने अभी तक 2 एशिया कप जीते हैं। इसका क्या वजह है? पाकिस्तान के पास भी इतनी सुविधा नहीं मिल रही है उनको, खिलाड़ियों को, लेकिन फिर भी उनकी परफॉर्मेंस भारत से बेटर हो रही है। क्यों, क्या कारण होगा? नहीं, अभी मौजूदा टाइम में तो विजय उनकी पोजीशन इतनी खराब है कि वो अभी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाए। लेकिन पिछले दिनों में उनका जरूर इतिहास रहा कि वो एशियन गेम्स ज्यादा जीते हैं हमसे, वर्ल्ड कप ज्यादा जीते हैं। ओलंपिक्स तो जाहिर है कि इतने नहीं जीत पाए वो लोग, ओलंपिक का रिकॉर्ड तो हमारा है। लेकिन उस पीछे दिनों में उनकी हॉकी अच्छी थी, लेकिन अभी मौजूदा टाइम में हमारी भारत की हॉकी उनसे बेटर है। ये पिछले दिनों का इतिहास है जिसमें आपने बताया कि एशियन गेम्स उन्होंने 78 में जीते, 82 में जीते और 62 में हम लोग जीते थे। इसके पीछे वाले जितने भी वो जो एशियन गेम्स हुए हैं वो जीते हैं। 74 का भी तेहरान में वो लोग जीते थे। तो ये तो है, लेकिन अभी मौजूदा टाइम में तो हिंदुस्तान की हॉकी ने बहुत राइज किया है। और अगर अभी मौजूदा वर्ल्ड कप की भी बात करें, इसमें आपने जैसे कहा था उस पर मैं नहीं कह पाया था, हम हर बड़ी बड़ी टीमों से बड़े क्लोज से हारे हैं, एक गोल से। किसी मैच में भी हम कोई बड़े मार्जिन से नहीं हारे। इस बार टीम का यह इंप्रूवमेंट जरूर है। अब कोई टीम ऐसे एकदम से खत्म नहीं हो जाती है और एकदम से बन नहीं जाती है, ग्रेजुअली वो धीरे कम होती है और फिर धीरे धीरे ऐसी बढ़ती है। तो हमारी टीम जिस तरीके से धीरे धीरे खत्म होती गई है हिंदुस्तान की, ऐसी अब धीरे धीरे हॉकी बढ़ेगी। और हमारी हॉकी जब तक डोमेस्टिक कंट्री में जो कंपटीशन है वो नहीं बढ़ेगा। पहले मुल्क में 100, 150, 200 टीमें बहुत अच्छा खेलती थी, आज मुल्क में 10 टीमें खेल रही हैं। तो अब जाहिर है कि जहां मुल्क में कंपटीशन नहीं आएगा तो प्लेयर कैसे बन पाएगा अच्छा। तो जब तक प्लेयरों में कंपटीशन पैदा ना होगा, डोमेस्टिक हमारी हॉकी का स्तर ऊपर नहीं होगा, जब तक हमारी कंट्री की हॉकी बढ़ नहीं पाएगी, हम इंटरनेशनल में नाम नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादा यही उसमें कोशिश चल रही है हॉकी इंडिया की कि हम हॉकी लीग भी करा रहे हैं और बच्चों को, प्लेयर को पैसा भी बढ़ रहा है। मिनिमम 15-15 लाख रुपए मिल रहा है, 50 लाख तक भी मिल रहा है उस लीग में। तो प्लेयर्स को खेल में पैसा तो मिलने लगा अब, तो इससे कोई फायदा तो हो गया है। नहीं, देखा जाए भारतीय टीम हमेशा शुरुआत में अच्छी खेलती है, लेकिन आखिरी क्षणों में जाके या तो गोल करवा देती है या गोल नहीं कर पाती है। उसका आखिरी क्षणों में खराब प्रदर्शन हो जाता है। ये क्या कारण है? ये बहुत दिनों से चल रहा है, इस बात पे बहुत जोर चल रहा है और सारे खिलाड़ी, हम लोग जितने भी लोग इस बात में सोच पा रहे हैं, इसमें सोच रहे हैं कि आखिरी जो भी हमारे 10-15 मिनट होते हैं लास्ट के, उसमें हमारी टीम बहुत अच्छा नहीं कर पा रही है। या तो टीम को गोल करना चाहिए या हमारी टीम पर गोल हो जाता है। तो ये एक कमजोरी है टीम की और इसको लोग लगे हैं इसमें इसको, क्योंकि वो आखिरी का गेम हमको खेलना नहीं आ पा रहा है कि अगर हम जीत रहे हैं तो हमें गोल नहीं होने देना है। एक गेम ये होता है, एक ये होता है कि अगर हम हार रहे हैं तो हमें कैसे अटैक करना चाहिए और लास्ट के टाइम में हम कैसे मैच को अच्छा खेल के और जीत के निकल आए। ये खेलना है अभी टीम में। जब खिलाड़ी का अपना इंडिविजुअली खेल का स्तर बढ़ेगा तो ये कमी भी दूर हो जाएगी। आपको सन 2000 में बेहतरीन खेल के लिए अर्जुन पुरस्कार अवार्ड दिया गया, तो कैसा महसूस किया आपने? कैसा लगा? अर्जुन अवार्ड मिलना बड़ी सम्माननीय की बात है। हाँ, जो ओलंपिक्स का दुख था कि हम जीत नहीं पाए थे, और क्योंकि वहां तो एक टीम जीतती है, लेकिन इंडिविजुअल को जब कोई ऐसा सम्मान मिलता है तो वो जाहिर है कि बहुत खुशी की बात है। देश का सर्वोच्च इनाम है और उसको पाकर जितना खुशी हुई, जाहिर है कि मेरा परिवार में सब लोग बहुत खुश हुए उस बात के लिए। प्लस उससे ये भी हुआ कि मेरा दुख जो था वो भी उसमें से कमी हुई। तो अभी ये जो पुरस्कार मिल रहे हैं उसमें ज्यादातर विवादित रहते हैं कि आप अच्छा खेल रहे हो लेकिन आपको नहीं मिलेगा, बड़ी लॉबिंग होने शुरू हो गई। हम बात करें इस जो अभी भारत रत्न मिला है, जो सचिन तेंदुलकर को दिया गया, बड़ी चर्चाएं रही, बड़े आंदोलन भी कुछ जगह पर देखे गए कि मेजर ध्यानचंद को मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है इसमें?
देखिए, सीनियर तो थे वो, और नाम पहले अगर हम कोई भी खिलाड़ी का हिंदुस्तान में नाम आता है, दुनिया में नाम आता है, तो वो ध्यानचंद का नाम पहले है। ध्यानचंद साहब के जो रिकॉर्ड रहे हैं, हमने हमारा खेल दिवस जो देश में मनाते हैं, उनके जन्मदिन पे मनाते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सचिन को नहीं मिलना चाहिए था, सचिन को भी मिलना चाहिए था, लेकिन नाम ध्यानचंद साहब का पहले था। उनको, उनके साथ उनको मिलना चाहिए था। ध्यानचंद साहब का नाम को मिलते तो हम हॉकी प्रेमी प्लस हिंदुस्तान के देशवासी और खुश होते। तो ये जो पुरस्कार है, इसमें कह रहे हैं कि राजनीति ज्यादा हो रही है, इसकी जो चयन प्रक्रिया वो सही नहीं है, इसके बारे में क्या राय है आपकी? सच बात है ये कि इसमें काफी हद तक ये बड़े इनाम जो होते हैं, भारत रत्न वगैरह, इसमें थोड़ा सा जो भी है ये तो गवर्नमेंट का डिसीजन होते हैं और ये गवर्नमेंट ही इसमें डिसाइड करती है। तो अभी जो युवा खिलाड़ी हैं जो खेलना चाहते हैं, हॉकी को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आपको क्या सलाह दोगे उनको? यही कहता हूं कि आप मैदानों पर आएं और मैदानों पर निकलें, खेलें और बहुत मेहनत करें, शौक से खेलें, इसलिए कि देश में आपके खेल की आपको अपने लिए भी जरूरत है मैदान पे जाने से, क्योंकि देश में कितना डायबिटिक और ये बीमारियां भी फैल रही हैं, लेकिन आप कम से कम उन सब चीजों से बचेंगे, फिर आपको फ्रेश होंगे, माइंड फ्रेश होता है। अच्छा, अगर आपको ऐसा लगता है कि लाइन आपकी अच्छी खेल की तरफ जा रही है और आप अच्छा प्रदर्शन कर पा रहे हैं, आपको खुद अच्छा लगेगा, तो आप बढ़िए, खेल की तरफ बढ़िए, जिससे देश की टीम मजबूत बने, अपने प्रदेश की टीम मजबूत बने, कंपटीशन पैदा हो, मैं यही कहूंगा। और आजकल सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, खूब सुविधाएं सरकार, हमारी स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सी स्कॉलरशिप बच्चों को देती है, इसमें अवार्ड भी दिए जाते हैं और देश के भी दिए जाते हैं। तो कोई खिलाड़ी को अगर आज कोई खेलना चाहता है, मेहनत करना चाहता है, तो किसी चीज की उसको कमी नहीं है। जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विजय, आपने। तो ये थे हमारे साथ ओलंपियन और अर्जुन अवार्डी सैयद जलालुद्दीन रिजवी जी, जिन्होंने बताया कि वो हॉकी के लिए अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हॉकी बढ़ाने के लिए हर कदम से कदम प्रयास कर रहे हैं। कैमरामैन हनीफ खान के साथ विजय पाल, स्टेट न्यूज, भोपाल।